नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय वीना प्रधान में आपका स्वागत करती हूँ। आज 18 अक्टूबर विश्व मेनोपॉजल डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें इस बार का थीम है हमारा जीवन शैली चिकित्सा, जिसमें हम लोगों को ये जागरूक करते हैं कि ये एक प्राकृतिक चीज है, इसे अपने को अन्यथा नहीं लेना चाहिए और इसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें महिलाओं का मासिक धर्म कम से कम 12 महीने के लिए बंद हो जाता है, तब हम कहते हैं कि उसे मेनोपॉज हो गया। इसकी शुरुआती के 1-1.5 साल पहले के जो होते हैं, 1.5 से 2 साल, उसमें महिलाओं को अन्य कई तरह की परेशानियां होती हैं, जिससे उन्हें किस तरह से निजात पाना है ये हम बताते हैं। ये इसलिए होता है कि हमारी ओवरी या अंडकोश जो है वो हार्मोन का सिक्रेशन बंद कर देती है, जिससे हमें प्रजनन की क्षमता खत्म हो जाती है और इसकी उम्र है 45 से 55 साल के बीच में होती है। अब हमें ये लेके चलना है कि मेनोपॉजल के पहले जो पेरीमेनोपॉजल होता है उसमें सिम्टम्स जो शुरू होते हैं उनको किस तरह से करें, किस तरह से उनसे निजात पाएं। तो विश्व मेनोपॉजल डे के मुख्य उद्देश्य है कि जागरूकता बढ़ाना, उसके बारे में वो खुलकर बातें करें, डॉक्टर से सलाह लें और उस सलाह पर आगे की ओर चलें। गलत धारणाओं को अपने मन से निकालें और ये अचानक नहीं होती, बल्कि कई वर्षों तक पेरीमेनोपॉजल एज चलने के बाद जब ये आती है तब हमें इसकी परेशानियां थोड़ी ज्यादा होती हैं, जिससे हम खुद ब खुद निजात पा सकते हैं अपने मानसिक संतुलन को अच्छा बना करके और अपने को दृढ़ बना करके। इसकी सहायता पे प्रकाश डालना भी उद्देश्य है इसका, कि हम लोगों को ये जागरूक करते हैं कि इसके लिए कहाँ पर इन्हें क्या सहायता मिलेगी और किस तरह से वो इससे निजात पा सकते हैं। जैसे इनके लक्षणों को प्रतिबंधित करने के लिए उपलब्ध विभिन्न उपचारों सहायता की चीजों के बारे में उनको सूचित करते हैं। फिर आता है कि कार्यस्थल पे जो समर्थन हमें मिलता है दोस्तों से या साथियों से, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि कार्य में स्थल पे थोड़ा कार्य के लचीलापन होना चाहिए या थोड़ा उन्हें सहयोग देना चाहिए, जिससे वो कार्य अच्छे से कर सके। उनकी संवेदनशीलता उससे थोड़ी फर्क हो जाती है, थोड़ा अपना क्या कहते हैं उसको, थोड़ा चक्कर आना, धड़कन होना, सुनपन आना, ये चीजें हो जाती हैं। तो अगर उन्हें ऐसा लगता है और वो थोड़ा बीच में आराम करें तो कार्यस्थल के लोग सहयोगी बने, उन्हें कोई परेशानी वाले माहौल में न ले जाए। फिर आती है रजोनिवृत्ति और उससे जुड़ी सहायताएं। ये 2 तरह की होती है, एक हार्मोनल होती है और दूसरा नॉन हार्मोनल होती है। इस बात में एक बात और बताऊं आपको कि ये जो मेनोपॉज होता है 2 तरह से होता है। एक तो प्राकृतिक होता है जिसे आना ही है, दूसरा होता है कुछ परेशानियों के कारण कुछ महिलाओं के बच्चेदानी, यूट्रस और ओवरी निकाल दिए जाते हैं, तो उन्हें आर्टिफिशियल या सर्जिकल मेनोपॉज में चली जाती है। अब हम आपको ये बताएं कि इसमें जो होने वाले लक्षण होते हैं उसमें क्या मनोदशा में परिवर्तन होता है, चिड़चिड़ापन आता है, नींद कम आती है, एकाएक पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, मूड में बदलाव हो जाता है। तो इन चीजों के जो शारीरिक परिवर्तन और साथ में होते हैं, जो होता है मांसपेशियों में कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द होना, ये सारी चीजों का हल है हमारे पास। उस हल को हमें निकालना है चिकित्सक मिल करके। उपचार में जो हार्मोनल थेरेपी या नॉन हार्मोनल थेरेपी होने हैं वो डॉक्टर से सलाह करके लें, अपने आप गूगल करके या अपने साथियों से पूछ करके ना लें कि अरे तुम्हें ये दवा दी गई तो ये दवा मैं भी ले लेती हूँ। एक्चुअली ये बताऊं कि इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये रजोनिवृत्ति और मेनोपॉज के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार के लिए करते हैं। और सही मायने में अगर हम कहें तो एक तरह से हमारे घर और परिवार की दूरी जो एक स्त्री होती है उसे मजबूत और स्वस्थ बनाना, एक दुनिया को, समाज की दूरी को मजबूत बनाकर एक नया आयाम देना और एक अच्छी पहल के साथ उनकी जिंदगी को बहुत आरामदेह बनाना, जिससे वो परेशान ना हो और वो उसी स्थिति में कार्य कर सके। उन्हें सप्लीमेंट्स भी देना चाहिए, जो चीज वो नहीं खाते खाने में वो सप्लीमेंट। साथ में एक चीज और बताऊं कि उन्हें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, व्यायाम जरूर करना चाहिए। थोड़ा आहार जो लेंगे वो संतुलित और पौष्टिक तो होगा ही होगा, पर नियमित रूप से होगा। साथ में नींद भी पूरी करें, खुश रहने की कोशिश करें। अगर दिमाग में कुछ डिप्रेशन या कुछ इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उनसे बचने के लिए वो दूसरे रास्ते को
अपनाएं, जैसे म्यूजिक सुनना है, सैर करना है, गार्डन में जाना है, इन चीजों को अपनाएं और किसी भी चीज को सहज ढंग से ले जिससे उनकी जिंदगी सहज हो सके। फिर मिलेंगे कुछ नई समस्याओं और नई चीजों के साथ। धन्यवाद।